बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आपके। अच्छा स्टूडेंट्स, आज मैं 6 क्लास के लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ। तो मैंने आज फर्स्ट चैप्टर 11 स्टार्ट किया 6 क्लास का फिजिक्स का, इन्वेस्टिगेशन ऑफ साउंड्स। इन्वेस्टिगेशन ऑफ साउंड्स के इसमें हम पूरे चैप्टर में देखेंगे साउंड कैसे ट्रैवल करता है, साउंड की कौन कौन सी फॉर्म होती हैं, और ये किस तरह से हम साउंड को प्रोड्यूस कैसे बना सकते हैं। तो आज हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है हाउ डज़ साउंड प्रोड्यूस, कि साउंड कैसे पैदा होता है। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें और कोशिश किया करें कि वीडियोस को लाइक्स भी कर दिया करें। शुक्रिया। चलें बेटा, बात कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, टाइप्स ऑफ साउंड के पास साउंड किस तरह के होते हैं। बेटा एक बार हमेशा याद रखिए, हमारे पास साउंड दो तरह के होते हैं। यहाँ तो वो सुनने में अच्छे होते हैं, यहाँ सुनने में बहुत ही ज़्यादा बुरे होते हैं। जैसे कि फर्स्ट वो कह लेते हैं हमारे पास लाउड साउंड होते हैं, बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़ वाले। कुछ हमारे पास सॉफ्ट साउंड होते हैं, हल्की आवाज़ वाले, धीमी आवाज़ वाले। कुछ हमारे पास प्लीजेंट साउंड होते हैं। प्लीजेंट साउंड मतलब ऐसे साउंड जो हमें सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं, खुशगवार साउंड कह लेते हैं, खुशगवार आवाज़ कह लेते हैं। अनप्लीजेंट जो कि हमें ना खुशगवार हो, जो हम सुनते ही हमारा दिमाग ऐसे दर्द करना शुरू कर दे। इस तरह के टाइप्स ऑफ साउंड हमारे पास होती हैं। तो अब सॉफ्ट साउंड और प्लीजेंट साउंड में कौन कौन सी टाइप्स आ सकती हैं। बेटा मैंने आगे भी आपको बताया, सॉफ्ट साउंड होते हैं कि कुछ हल्के साउंड्स हो गए या कुछ खुशगवार साउंड है जो कि हम सुनना चाहें तो हमारा दिल करके हम और ज़्यादा सुनें। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाता है म्यूज़िक, ठीक है। ड्रम म्यूज़िक आ जाता है, पियानो म्यूज़िक आ जाता है, गिटार म्यूज़िक आ जाता है, सॉन्ग्स आ जाते हैं। इस तरह के कई और मुख्तलिफ साउंड्स हैं जो हमें बहुत अच्छे लगते हैं सुनने में, ठीक है। या फिर चिर्पिंग ऑफ बर्ड्स, परिंदों का चहचहाना, इस तरह के साउंड हमें बहुत ही अच्छे लगते हैं। ये साउंड्स सॉफ्ट साउंड और प्लीजेंट साउंड होते हैं जो कि हम सुनना पसंद करते हैं, जो हमें खुशगवार लगते हैं। लेकिन इसी तरह हमारे पास लाउड साउंड और अनप्लीजेंट साउंड भी होते हैं। लाउड साउंड जो कि बहुत ज़्यादा शोर करते हैं, जैसे कि ट्रैफिक में आप अगर किसी रोड पे पैदल चल रहे हों या ट्रैफिक में खड़े हों तो आप देखते हैं ट्रैफिक में कितनी नॉइज़ पोल्यूशन होती है, नॉइज़ होती है। कोई बसेस के हॉर्न, कोई कार के हॉर्न, कोई बाइक्स के हॉर्न, ये ऐसे साउंड है जो हम सुनना नहीं पसंद करते, ठीक है। उसके अलावा रिंग ऑफ बेल्स, वैसे जब ये रिंग ऑफ बेल तो वैसे सुन देखा जाए तो स्कूल बेल, रिंग ऑफ स्कूल बेल, ये देखा जाए तो बच्चों को तब बहुत खुशी अच्छी लगती है जब छुट्टी का टाइम हो जाता है। लेकिन जब यही बेल स्टार्टिंग पे स्कूल के टाइम स्टार्ट होने पे लगे बजे तो बच्चों को बहुत गुस्सा आता है। तो इस तरह के जो साउंड होते हैं बेटा हमें सुनने में बहुत नाखुशगवार लगते हैं। इसमें और भी साउंड आते हैं, जैसे दोस्त का चिल्लाना, ठीक है, ट्रैफिक होना ट्रैफिक में, या इस तरह के और भी कई साउंड्स होते हैं, यानी कि बर्तनों का गिरना या आपस में लगना। इस तरह के साउंड हमें अनप्लीजेंट या फिर लाउड साउंड लगते हैं, मतलब ना कुछ जो हम सुनना नहीं पसंद करते हैं, ठीक है। उसके बाद बेटा कर लेते हैं कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। बेटा आप एक बार हमेशा याद रखें कि किसी भी चीज़ को हम एक जगह से दूसरी जगह मूव करें ना तो उसमें साउंड पैदा होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक चेयर है, या मैं कह लेता हूँ मेरे पास एक बॉल है, या फिर कोई ऐसी चीज़ है जो 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 बहुत ज़्यादा छनछनाहट करती है, उसको मैं एक जगह से दूसरी जगह मूव करूँगा तो भी उससे साउंड प्रोड्यूस होगा ना। यानी कि मैं चेयर को उठा के दूसरी जगह रखूँगा तो आपको एक साउंड की आवाज़ सुनाई देगी। तो वो भी कहता है साउंड इज़ प्रोड्यूस, साउंड तब पैदा होता है व्हेन मैटर मूव्स बैक एंड फोर्थ वेरी क्विकली, जब किसी भी स्टेट्स ऑफ मैटर को एक जगह से दूसरी जगह में मूव करवाया जाए, आगे पीछे मूव करवाया जाए, बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे मूव करवाना बहुत स्पीड से। तो इस बैक एंड फोर्थ मूवमेंट को क्या कहता है, इस कॉल्ड अ वाइब्रेशन, ठीक है। इस कॉल्ड यानी कि किसी भी चीज़ के वाइब्रेट करने से साउंड पैदा हो जाता है, ठीक है। आगे उसने ये कहा साउंड इज़ प्रोड्यूस ओनली व्हेन समथिंग वाइब्रेट्स, साउंड तभी पैदा होता है जब किसी चीज़ को वाइब्रेट किया जाता है। जैसे कि अगर मैं बर्तनों की एक टोकरी ले लूँ और उसमें से मैं किसी बर्तन को इधर से उधर मूव करवाऊँ तो आप देखेंगे उसमें अच्छा भला साउंड प्रोड्यूस होगा, हमें अच्छा भला साउंड सुनाई देगा। लेकिन एक बात और आपने गौर की बेटा, उसने सबसे पहले लाइन में कहा साउंड इज़ प्रोड्यूस व्हेन मैटर मूव्स। अब मैटर क्या चीज़ है, ठीक है, मैटर्स क्या है, कौन सा ऐसा मैटर जिसको मूव करते हैं साउंड प्रोड्यूस होता है। तो बेटा हमने पढ़ा है देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर्स, ठीक है। कौन कौन सी है, सॉलिड है, लिक्विड है एंड गैसेज है, ठीक है। बेटा साउंड में सॉलिड में भी पार्टिकल्स होते हैं, लिक्विड में भी पार्टिकल्स होते हैं, गैस में भी पार्टिकल्स होते हैं। तो आप पूछेंगे सारी इन मैटर्स में साउंड कैसे ट्रैवल करता है। तो बेटा साउंड ट्रैवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, ठीक है। हम तो इन मीडियम्स में पार्टिकल्स मौजूद होते हैं जिनके थ्रू पार्टिकल्स में साउंड मौजूद। अब सॉलिड किसी टेबल पे आप किसी एक कोने में अपने एयर्स को लगा लें या उधर सुनने के लिए आवाज़ सुनने के लिए वहाँ पे कान को रख दें और दूसरी साइड से उसको
नॉक करें तो आपको अच्छी आवाज़ आएगी, अच्छी भली आवाज़ आएगी। वो क्यों, कैसे होगा? को सॉलिड के पार्टिकल्स ने साउंड को ट्रांसफ़र किया। इसी तरह लिक्विड के पार्टिकल्स और गैसेस के पार्टिकल्स भी साउंड को ट्रांसफ़र करते हैं, ट्रैवल करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। अब हम बोलते हैं तो हमारे साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है बेटा? जब हम बोलते हैं तो ये थ्रू एयर पार्टिकल्स हमारी साउंड जो है ट्रैवल करता है, ठीक है। दूसरी बात, हमारे अब वाइब्रेशन को मैंने अभी बताया, किसी भी चीज़ के वाइब्रेट करने से साउंड पैदा होता है। तो हम कौन सी चीज़ को वाइब्रेट करते बेटा? जब हम वाइब्रेट बोलते हैं तो हमारी गर्दन के पास आपने देखा होगा वोकल कॉर्ड होता है, ये वाइब्रेट करता है। इसको हम अपना वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। जब भी आप इसमें आप बोलेंगे तो आप इधर हाथ रख के देखेंगे तो आपको एक वाइब्रेशन फील होगी। तो इस तरह से हमारा साउंड प्रोड्यूस होता है। उसके अलावा कई किस्म के साउंड हैं, जैसे कि आपने बजिंग ऑफ मॉस्किटो बजिंग भी सुना होगा कि जब मॉस्किटो अपने परों को ऊपर नीचे मूव करवाता है तो आपको एक साउंड सुनाई देता है, जो कि आपको कानों को जब रातों को सोने लगते हैं तो कान के नज़दीक आके मच्छर आपके करते हैं ना आवाज़, तो वो उनके इसी वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है। दूसरा, अगर आप कोई फ्लूट कहते हैं बांसुरी को उर्दू में, उसको बजाएं तो उसमें भी एयर पार्टिकल्स के थ्रू साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है बेटा। ये जितनी भी मैंने आपको साउंड्स की बातें बताई हैं ये आपके चैप्टर के स्टार्ट पे इस पेज पे लिखी हुई हैं, ठीक है। कि जैसे कि वो कह देता है कि साउंड की टाइप्स कौन सी हैं, तो ये देखें, लाउड साउंड, सॉफ्ट साउंड, सम साउंड्स आर प्लीजेंट, कुछ साउंड सुनने में अच्छे होते हैं, बट लाउड साउंड नॉइज़, लेकिन जो लाउड साउंड होते हैं वो ज़्यादा ही नॉइज़ी होते हैं, इसलिए इनको अनप्लीजेंट साउंड भी कहा जाता है, ठीक है। हाउ डज साउंड प्रोड्यूस? तो बेटा इसकी मैं रीडिंग भी आपको कर देता हूँ, ठीक है। कहता है साउंड इज़ प्रोड्यूस व्हेन मैटर मूव्स बैक एंड फोर्थ वेरी क्विकली। मैंने आपको आगे बताया कि साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए किसी भी मैटर को आगे पीछे मूव करते हैं। अब बैक एंड फोर्थ मूवमेंट इज़ कॉल्ड वाइब्रेशन। इसकी ये बैक एंड फोर्थ मूवमेंट को हम क्या कहते हैं? वाइब्रेशन कहते हैं। साउंड इज़ प्रोड्यूस ओनली व्हेन समथिंग वाइब्रेट्स। साउंड तभी प्रोड्यूस होता है जब हम किसी चीज़ को वाइब्रेट करते हैं। साउंड आर प्रोड्यूस इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। मैंने आपको बताया 3 स्टेट्स ऑफ मैटर्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, और साउंड इन तीनों स्टेट्स में प्रोड्यूस हो सकता है। इफ़ यू टच आवर थ्रॉट, अगर हम अपने थ्रॉट को टच करें, जो मैंने अभी आपको बताया गर्दन के आपके पास होता है, वाइल वी आर टॉकिंग, जब हम बोलते हैं, वी कैन फील द वाइब्रेशन इन आवर वॉइस बॉक्स, तो हम अपने वॉइस बॉक्स के ऊपर वाइब्रेशन फील करते हैं। स्ट्राइक अ स्पून ऑन द साइड ऑफ अ कप, किसी भी स्पून को, चम्मच को ले लें और उसको कप की एक साइड पे मारें तो आप देखेंगे, एंड सी द वाइब्रेशन, तो आप वहाँ पे भी वाइब्रेशन देखेंगे। उसके अलावा मैंने आपको बताया था मॉस्किटोज प्रोड्यूस बजिंग, कि मच्छर जो है वो कौन सा साउंड प्रोड्यूस करते हैं? बजिंग साउंड, ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ दियर विंग्स, किसकी वजह से? उनके परों की वाइब्रेशन की वजह से। व्हेन समवन स्पीक्स, जब भी कोई बोलता है, वाइब्रेशन आर प्रोड्यूस इन द एयर, तो ये वाइब्रेशन किस में प्रोड्यूस होती है? हवा में। एंड वी हेयर द साउंड, एयर पार्टिकल्स के थ्रू हमें ये साउंड सुनाई देता है। उसके बाद कहता है फ्लूट, जैसे कि मैंने अभी बताया बांसुरी, प्रोड्यूस साउंड ड्यू टू द एयर पार्टिकल्स, जो बांसुरी होती है ये भी किसकी वजह से साउंड को प्रोड्यूस करती है? एयर पार्टिकल्स की वजह से, ठीक है बेटा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू। तो काइंडली जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन में क्लिक करके जो वीडियोस आते हैं उसको लाइक्स भी कर दिया करें, ठीक है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखें अपना बहुत बहुत, फ़ी अमान अल्लाह।